अस्सलाम वालेकुम जी। काइनेमेटिक्स में वर्कशीट अटेम्प्ट करने के लिए मैंने कुछ फर्दर क्वेश्चंस दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसे ही है, बताइए वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और अगर किए कोई प्रॉब्लम्स। इजलाल क्या था होमवर्क यार? कोई होमवर्क नहीं दिया था, ये कैसे हो? मैकेनिक्स ने अच्छा डोर क्लोज करें था। अच्छा, ठीक। चलें, हम कुछ मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। सो अगर आपको लगता है कोई होमवर्क नहीं था तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया होगा। आगे चलते हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन 11 जरा देखिए। लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन 11। Question 11, a walker travels along a straight road passing through the points A and B on the road with speed 0.9 meter per second and 1.3 meter per second respectively. मीन A पे स्पीड 0.9 है, B पे 1.3 है। The walker's acceleration between A and B is constant. इसका मतलब वॉकर के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं और वो एक्सेलरेशन गिवन भी है 0.04। So you have three informations, mean initial speed 0.9, final speed 1.3, acceleration is 0.004। हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द वॉकर टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड आल्सो द डिस्टेंस। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करें जल्दी से। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अप्लाई करने से we can find time। one v is 1.3, initial speed is 0.9, acceleration is 0.04 t। बताइए t is 100 seconds। So time is 100। Okay, and also find the distance AB, distance between A and B. So 2as is equal to v square minus u square. Acceleration 0.04004. Final speed 1.3 square minus 0.9 square। So यहाँ पे अब आप डिस्टेंस की कैलकुलेशन करें। 110 meter। So part 1 is done. Time is 100 and distance is 110 meters। Okay जी, clear है part 1। Now second part says a cyclist leaves A at the same instant as the walker। So walker भी A से स्टार्ट किया, साइक्लिस्ट ने भी A से स्टार्ट किया, दोनों ने सेम इंस्टेंट पे सेम टाइम पे स्टार्ट किया। शी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये एक इंफॉर्मेशन दी है जो कि हमें
जरूरत पड़ सकती है। शी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन टाइम जीरो, वेलोसिटी जीरो, and travels along the straight road passing through B at the same instant as the walker। जी, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है साइकिलिस्ट के बारे में आपको? passing through B at the same instant as the walker मीन जिस टाइम पे वॉकर बी से पास हुआ उस वक्त साइकिलिस्ट भी पास हुआ। इसका मतलब साइकिलिस्ट का टाइम कितना होगा जब बी पे पहुंचा? वो 100 होगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि दोनों ने स्टार्ट जब सेम टाइम पे किया है और बी पे वो सेम इंस्टेंट पे पहुंच रहे हैं, तो दोनों का टाइम 100 सेकेंड है फिर। सो साइकिलिस्ट का भी टाइम 100 है। और क्या पता है वहां पे आपको, इससे और क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है? डिस्टेंस भी, क्योंकि दोनों ने ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो डिस्टेंस भी सेम होगा मीन 110 मीटर। सो ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन से हमें पता चल रही है, आगे हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो पहले उसने कहा शी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो। सो टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो है और टाइम 100 पे डिस्प्लेस 110 मीटर, ये पता चल गया। एट टाइम t सेकेंड आफ्टर लीविंग ए द साइक्लिस्ट स्पीड इज के टी क्यूब। साइक्लिस्ट की जो वेलोसिटी है वो है के टी क्यूब, where k is a constant। Show that when time is 64.05 mean time 64.05 पे the speed of the walker and the speed of the cyclist are same। हमने टाइम 64.05 पे प्रूव करना है कि वॉकर और साइक्लिस्ट दोनों की स्पीड करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर सेम है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? चलें, अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं इसको। इंफॉर्मेशन याद रखिएगा जो सारी उसने याद दी हुई है। अच्छा जी, पहले तो हम वॉकर की कैलकुलेशन करेंगे। हम दोनों का वॉकर किया पहले कैलकुलेशन। वॉकर की स्पीड फाइंड करेंगे व्हेन टाइम इज 64.05। सो वॉकर के तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लग सकती हैं। सो अप्लाई करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। इनिशियल स्पीड कितनी थी वॉकर की? 0.9। एक्सेलरेशन थी 0.004। और किस टाइम पे फाइंड करना चाह रहे हैं? 64.05 पे। 0.004 है। चेक करें जी वॉकर की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर 1.16। सो ये आ गई है वॉकर की स्पीड। अब हमने क्या करना है? साइक्लिस्ट की स्पीड फाइंड करनी है। और साइक्लिस्ट की स्पीड फाइंड करने के लिए साइक्लिस्ट की स्पीड, अब साइक्लिस्ट की कैलकुलेशन। साइक्लिस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन क्या है? साइक्लिस्ट के लिए तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्वेशन v इज इक्वल टू के टी क्यूब। देखा जाए तो हम इधर टाइम पुट करें 64.05 तो हमारे पास वेलोसिटी आनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? के, कि जब तक ये के नहीं फाइंड होगा आप नहीं क्वेश्चन कर सकेंगे। बताइए के कैसे फाइंड करें? पहले के फाइंड करना होगा तभी इसके मार्क्स 5 है। इसका के की वर्किंग है पहले। हाउ टू फाइंड के? इंफॉर्मेशन जो गिवन थी डिफरेंशिएट क्यों करना है? फिर दी हुई है, सही कह रहे हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है मैं वो आपको बताता हूँ क्या थी। उसने एक बताया था कि टाइम जीरो पे वेलोसिटी
0 है। और दूसरी उसने इंफॉर्मेशन दी थी कि टाइम 100 पे डिस्प्लेसमेंट 110 है। चलिए अब ये इंफॉर्मेशन सामने दोबारा मैंने लिख दी। अब बताइए कि ये कैसे फाइंड करें। आपके माइंड पे पहले बड़ी आसानी से ये आएगा कि टाइम 0 पुट करें और वेलोसिटी भी 0 पुट करें के आ जाएगा। आना चाहिए ना ये मेरे माइंड में। लेकिन इससे के नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप पुट करें 0, वी भी 0 पुट करें, टी भी 0 पुट करें, के क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो के अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी का पूरा एक्सप्रेशन ही 0 ही हो गया, फिर तो खत्म ही होगी बात। वैसे एक बात तो 0 नहीं आता। वेलोसिटी अगर 0 और टी भी 0 हो तो 0 को 0 से डिवाइड करें तो 0 डिवाइड बाय 0 एक अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है। सो इसका मतलब 0 और 0 पुट करने से के का आंसर हमारे पास नहीं आ रहा। तो हम ये फिर इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। फिर अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि टाइम 100 पे डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 110। सो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट करें ताकि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ जाए। वहां से शायद के आ जाएगा, क्योंकि वहां टाइम 100 पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 110, के आ जाएगा। सो इंटीग्रेट कीजिए वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के टी क्यूब को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी विल गेट s, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ के टी क्यूब? के टी 4/4 प्लस सी। पहले एक मसला था, अब 2 प्रॉब्लम आ गई। पहले सिर्फ मसला के का था, अब के भी आ गया और सी भी आ गया। एक न शुद्ध दो शुद्ध। अब क्या करें? सी तो फाइंड करना बहुत आसान है। टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। उसने ए से निकला तो टाइम 0 पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 पुट करें तो सी तो 0 ही आ रहा है। सो वो मसला नहीं है। सो सी 0 ही आ रहा है। तो मैं सी को रिमूव कर रहा हूं क्योंकि सी 0 ही आ रहा है। सो एस इज इक्वल टू के टी 4/4। सो अब आप पुट कीजिए ये वाली इंफॉर्मेशन। मीन S110 टाइम 100 पावर 4/4। बताइए के क्या आ रहा है? वो स्मॉल नंबर आएगा। 4.4 into 10 power minus 6 means 0.000044 mean 4.4 into 10 power minus 6। तो के तो आपके पास आ गया। तो अब आप इसका मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी आपके पास आ चुका है। सो वेलोसिटी था के टी क्यूब। सो के इज 4.4 into 10 power minus 6 टी क्यूब। सो अब आप टाइम में पुट कर दीजिए 64.05। हमने क्वेश्चन क्या था, प्रूव ये करना था वॉकर और साइकिलिस्ट दोनों की स्पीड्स टाइम 64.05 पे सेम है। और वॉकर की स्पीड 1.16 आई थी तो इसकी भी 1.16 आनी चाहिए। पुट करें। टाइम पुट करें 64.05। सो बताइए क्या आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1.16 आ रहा है? आ रहा है जी सर। 1.16। गुड। So proved the speed of the cyclist and the walker is same. Correct to 3 significant figure at time is equal to 64.05। जी क्लियर है सबको? इसका एक थर्ड पार्ट भी है।
Third part is find the cyclist's acceleration at the instant she passes through B. B पे टाइम कितना था भाई? 100. सो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 100. सो ये तो बहुत इजी है. कैसे करेंगे इजलाल? जरमीना? सर वो वाली वेलोसिटी यूज कर लेंगे, उसमें एक्सेलेरेशन का यस. फॉर्मूला यूज करेंगे ना सर. कौन सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? सर ए इक्वल्स टू बी माइनस यू ओवर टी. ए इज इक्वल टू, ये कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा नहीं सॉरी सर, ये वाला वी इक्वल्स टू यू प्लस ई टी. यार, साइक्लिस्ट के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई नहीं कर सकते. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है. अगर वॉकर के लिए कहता तो कर सकते थे. तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी. इसको डिफरेंशिएट किया 4.4 इंटू 10⁻⁻6, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है. टी क्यू की डिफरेंशिएशन 3t². सो वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाती है. सो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ चुका है इजलाल. इसमें आप टाइम टाइम 100 पुट कर दीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी. ऐसा ही है इजलाल, समझ आ गया? जी जी सर. तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है साइक्लिस्ट के लिए. सो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आ गई, और एक्सेलरेशन में टाइम हमने 100 पुट कर दिया क्योंकि बी पे टाइम 100 था. जी बताइए, आंसर इज 0.132 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके जी, क्वेश्चन 12 करते हैं. क्वेश्चन 12 10 मार्क्स का, 7 marks for part 1 and 3 marks for part 2. A particle P travels in a straight line. It passes through the point O of the line with velocity 5 meter per second at time is equal to 0. So एक इंफॉर्मेशन से दे दी कि टाइम 0 पे वेलोसिटी 5 है. Where t is in seconds, p's velocity after leaving O is given by this. So ये velocity का एक्सप्रेशन दिया हुआ है. इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को देख के पता चल रहा है आपको कि टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 5 है. चेक करें, आपको पता चल रहा है वेलोसिटी 5 है टाइम 0 पे. आप इधर टाइम 0 पुट करें, इधर टाइम 0 पुट करें, इधर टाइम 0 पुट करें, 0 0 0 हो जाएगा +5, तो वेलोसिटी 5 आ रही है. सो पता चल रहा है. वैसे भी अगर ना भी इंफॉर्मेशन देता तो इक्वेशन से पता चल रहा था कि टाइम 0 पे वेलोसिटी 5 है. ठीक हो गया? अच्छा, ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? कौन सी इक्वेशन दी हुई है ये? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक या कोई और? क्यूबिक इक्वेशन. ओके, क्यूबिक इक्वेशन. अच्छा मुझे बताइए थोड़ा सा, ये क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ आपने ओ लेवल में किए थे. क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ याद है आप लोग? कैसा होता था क्यूबिक ग्राफ? क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता था? कभी ये शेप बनती थी, कभी ये भी शेप बनती थी, कुछ ऐसे बनती थी शेप्स क्यूबिक ग्राफ. ये फर्स्ट कब बनता था और सेकंड कब बनता था? क्या पॉजिटिव? अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो
देन ओवरऑल जो ग्राफ है वो राइज करता है। ये देखिए ओवरऑल ग्राफ राइज का, और अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, -2, तो ओवरऑल ग्राफ फॉल करता है। ऐसे ये कुछ ये क्यूबिक ग्राफ पढ़े थे, वो 7 क्यूबिक इक्वेशन आई तो मैंने कहा शायद ये जरूरत पड़े आपको। और मैकेनिक्स में काफी कैलकुलस जैसा जरूरत पड़ रही है आपको, P1 भी बहुत, और इसके अलावा भी यूज करनी पड़ती है अक्सर। अच्छा जी, वेलोसिटी का आपको अगर देखें तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्यूबिक है, इसका मतलब वेलोसिटी का अगर ग्राफ स्केच करें तो वो क्यूबिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ p इज इंक्रीजिंग when time is greater than 0 less than t1 and when time is greater than t2, and the velocity of p is decreasing when time is greater than t1 and time 2. Find the values of t1 and t2 and the distance OP when time is t2. पहले आप लोग जरा क्वेश्चन खुद पढ़िए सब, कि आपको क्या समझ आ रहा है। क्वेश्चन जरा अच्छी तरह पढ़ें पहले आप। जी बताइए, कुछ आइडिया हो रहा है कि T1 और T2 कैसे फाइंड करेंगे? अहमद, या आप भी कुछ और कर रहे थे? उसने कहा है कि वेलोसिटी 0 पे, T1 पे, T2 पे, 0 से T1 वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 0 से T1 पे इंक्रीज हो रही है, और फिर T2 से आगे भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन T2 से T3 के, T1 से T2 के दरमियान क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्यूबिक ग्राफ का मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, अगर आपको वो ग्राफ जहन में रखें ना, तो फिर आपको ये काफी बात क्लियर हो जाएगी। ये क्यूबिक ग्राफ कुछ ऐसा है ना, लेकिन आपका टाइम नेगेटिव पे तो नहीं होगा। तो हो सकता है कुछ ऐसा ग्राफ हो, इतना सा ग्राफ। आप जरा इसको देखिएगा, इस ग्राफ के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये मैच हो रही है। ये देखिए, याद रखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी का टाइम के अगेंस्ट ग्राफ हो रही है ना। आप देखें कि एक स्टेज आती है कि यहां से लेकर, प्लीज सामने देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक, इस पॉइंट पे रुक, उसके बाद क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये टाइम, यहाँ पे जो टाइम है वो T1 है, और यहाँ जो टाइम है वो T2 है। या अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसको लेबल करूं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो टाइम है ये T1 है, यहाँ पे 0 है, और ये जो टाइम है दिस इज T2। सो अब आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मैच होती हुई समझ आ रही है, कि टाइम 0 से T1 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम 1 से टाइम 2 वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और टाइम 2 ऑनवर्ड अगेन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। चले, ये बात समझ आ गई, लेकिन फिर भी ये T1 और T2 फाइंड कैसे करेंगे? T1 और T2 पे कोई स्पेशल बात है?
और वो स्पेशल बात क्या है? वहां ग्रेडियंट जीरो है, वहां एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेलरेशन। वहां एक्सेलरेशन जीरो है। सो अगर आपको T1 और T2 फाइंड करने हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन, आपको हिंट क्या मिल रहा है कि एक्सेलरेशन इज जीरो। यस, तो v को आप डिफरेंशिएट करें, dv बाई dt आ जाएगा, उसको जीरो कर दें, मीन एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसको जीरो कर दें। जी, मेन आइडिया जरमीना, शाजमीना, इजलाल, ये समझ आया आपको? यस सर, आगे। सो करें जरा इसको। डिफरेंशिएट करें और एक्सेलरेशन आ जाएगी, उसको जीरो पुट करते हैं। एक्सेलरेशन ना भी समझ आए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करते होते हैं। तो अगर उस तरह भी समझ आ रहा है तो कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करें, थ्री कोफिशिएंट बन जाएगा 0.0006t² 0.24t प्लस 1.8। अब ये एक्सेलरेशन है dv बाई dt, इसको आप जीरो पुट कर दें। जीरो पुट करें, अब आपके पास ये कौन सी इक्वेशन आ गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a है 0.006, b इज -0.24, c इज 1.8। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यू विल गेट टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। बताइए वो टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t क्या आ रही है? यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर 30 और 10 आ रहा है। ओके, एक T10 आ रहा है और दूसरा 30 आ रहा है, तो बताइए T1 क्या होगा और T2 क्या होगा फिर? So T1 is 10 and T2 is 30. So 0 से टाइम 10 तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम 10 से 30 तक डिक्रीज हो रही है, और फिर 30 से ऑनवर्ड अगेन इंक्रीज हो रही है। सो एक तो उसने कहा था T1 और T2 फाइंड करें, और दूसरा उसने क्या कहा था? डिस्टेंस OP फाइंड करना है व्हेन टाइम इज T2। जी, डिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन टाइम इज T2। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसमें टाइम 30 पुट कर देंगे। जी, इंटीग्रेट करें, मैं भी डायरेक्ट लिखने लगूं। इंटीग्रेट करेंगे तो C भी आ जाएगा।
सी आएगा, और वो सी क्या होगा, टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और या मैंने आपको बताया था कि अगर आप सी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करें तो वो डायरेक्ट 0 से 30 लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट कर लें। आपको पता है जब लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है, और डेफिनेट इंटीग्रल में सी होता ही नहीं है। सो सिर्फ 0 से 30 आपकी इंटीग्रेशन, सो उसमें सी वैसे भी नहीं आएगा। सो फिर अपर लिमिट 30, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। सो बताइए क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। कैलकुलेशन करें, बताइए प्लीज। 30 पुट करने से बताइए क्या आंसर आ रहा है। जी कैलकुलेशन की, बताइए क्या आ रहा है। 285। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो क्या है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ p व्हेन टाइम इज t2, और फिर स्केच करें। वेलोसिटी एट टाइम t2 कैसे फाइंड करेंगे शाज़मीना? सर हमारे पास टाइम है T2 का। बिल्कुल है, और वो टाइम आप वेलोसिटी की इक्वेशन भी है उसमें जस्ट पुट करें, 1 मार्क का आंसर आ जाएगा। जल्दी से चेक करें 30 पुट करने से क्या आंसर आ रहा है वेलोसिटी। सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, ठीक हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है। और हाँ, आपको पहले से आइडिया है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ग्राफ आपको पता है। तो ये आप अगर ग्राफ काइनेमेटिक्स के थ्रू करेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ क्योंकि आता है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो आप लेबल करें। बेहतरीन। एम्बेसडर है, सही हो गया। अच्छा जी, आप देखिए टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, उसने स्टार्ट में पता है 5 थी, टाइम जीरो पे वेलोसिटी 5। फिर हमें जीरो के ऊपर कैलकुलेशन चाहिए, 10 के ऊपर चाहिए, 30 के ऊपर चाहिए। अभी 30 के ऊपर भी वेलोसिटी आपने फाइंड की हुई है, वो 5 आई है, ऐसे ही है। 30 के ऊपर भी आपने वेलोसिटी फाइंड की है, वो 5 है। 10 के ऊपर भी ऐसा करें, वेलोसिटी फाइंड कर लें। वो जो वेलोसिटी वाला एक एक्सप्रेशन है ना, उसमें टाइम 10 पे पुट करें और देखें वेलोसिटी क्या आ रही है। सर 13। 13, ठीक हो गया। सर सो 1 3 1
13 यहाँ पे बिल्कुल लेबल कर दिया। चलिए अब आपको देखिए ग्राफ का तो आइडिया है ना कि क्यूबिक ग्राफ कैसा बनता है। सो जस्ट अब आप इसको स्केच कर दे, देखिएगा इधर टाइम 0 पे वेलोसिटी 5, ये टाइम 10 पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, ये देखिए मैंने शो कर दी। क्यूबिक ग्राफ का आइडिया है, अदरवाइज क्यूबिक ग्राफ ना होता तो आप ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहे होते। आपको क्यूबिक का नॉलेज है जिसकी बेसिस पे आप ये कर रहे हैं। फिर इसकी वेलोसिटी 30 पे लीस्ट हुई और फिर 30 के बाद फिर ये चलता रहेगा आगे ग्राफ। सो दिस इज द स्केच वेलोसिटी। जी क्लियर है जी। इस वीकेंड पे ये वर्कशीट अब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं क्लास में वो आपने दोबारा भी अटेम्प्ट करने हैं। सो ये वर्कशीट इस वीकेंड पे कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपका काइनेमेटिक्स टॉपिक में को मैं समझूं एंड है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम वो मंडे को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस हैं, ऑल 25 क्वेश्चंस शुड बी डन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जो मैंने किए हैं वो आपने करने, जो आपने खुद